नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 24 अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए कहता है देशांतर, ऑप्शंस बी कहता है अक्षांश, ऑप्शन सी कहता है मध्याय, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए देशांतर। कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शंस ए कहता है 15 मिनट, ऑप्शंस बी कहता है 12 घंटे, ऑप्शन सी कहता है 4 मिनट, ऑप्शंस डी कहता है 1 घंटा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस ए कहता है बेल्ट, ऑप्शंस बी कहता है गोरे, ऑप्शन सी कहता है काले, ऑप्शंस डी कहता है समय पेटी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी गोरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑप्शंस ए कहता है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शंस बी कहता है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी कहता है चिली, ऑप्शंस डी कहता है फिलीपींस। मकर रेखा, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी फिलीपींस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ऑप्शंस ए कहता है 15 डिग्री, ऑप्शंस बी कहता है 18 डिग्री, ऑप्शन सी कहता है 20 डिग्री, ऑप्शंस डी कहता है 12 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शंस ए कहता है ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, ऑप्शंस बी कहता है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कहता है ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों वेनेजुएला,
इथोपिया तथा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए कहता है प्रधान देशांतर, ऑप्शंस बी कहता है देशांतर, ऑप्शन सी कहता है अक्षांश, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? ऑप्शंस ए कहता है आर्कटिक रेखा, ऑप्शंस बी कहता है कर्क रेखा, ऑप्शन सी कहता है मकर रेखा, ऑप्शंस डी कहता है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शंस ए कहता है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शंस बी कहता है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी कहता है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, ऑप्शन डी कहता है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुवों की तरह जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस ए कहता है यह स्थिर रहता है, ऑप्शंस बी कहता है यह घटता है, ऑप्शन सी कहता है यह बढ़ता है, ऑप्शंस डी कहता है पहले घटता है पुनः बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, यह घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शंस ए कहता है जकार्ता, ऑप्शंस बी कहता है मनीला, ऑप्शन सी कहता है सिंगापुर, ऑप्शन डी कहता है कोलंबो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है सिंगापुर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शंस ए कहता है इंडोनेशिया, ऑप्शंस बी कहता है ब्राज़ील, ऑप्शन सी कहता है कीनिया, ऑप्शन डी कहता है मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, मैक्सिको।
भूमध्य रेखा से देश से होकर नहीं गुजरती है, मैक्सिको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए कहता है भौगोलिक रेखाजाल, ऑप्शंस बी कहता है अक्षांश, ऑप्शन सी कहता है देशांतर, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए भौगोलिक रेखाजाल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शंस ए कहता है मिस्र और सूडान, ऑप्शंस बी कहता है अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी कहता है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शंस डी कहता है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी अमेरिका और कनाडा। 49 डिग्री एन अक्षांश बीच सीमांकन करता है अमेरिका और कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस ए कहता है ग्रीनविच रेखा, ऑप्शंस बी कहता है मध्याह्न रेखाएं, ऑप्शन सी कहता है अक्षांश रेखाएं, ऑप्शंस डी कहता है देशांतर रेखाएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश रेखाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस ए कहता है 24, ऑप्शंस बी कहता है 90, ऑप्शन सी कहता है 180, ऑप्शंस डी कहता है 360। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी 360। देशांतरों की संख्या 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए कहता है देशांतर रेखा, ऑप्शंस बी कहता है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ऑप्शन सी कहता है मिलन रेखा, ऑप्शंस डी कहता है अक्षांश रेखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शंस ए कहता है इलाहाबाद, ऑप्शंस बी कहता है ग्रीनविच, ऑप्शन सी कहता है सिडनी, ऑप्शंस डी कहता है ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। 1 डिग्री
देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑप्शंस ए कहता है विषुवत रेखा पर, ऑप्शंस बी कहता है कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी कहता है मकर रेखा पर, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, विषुवत रेखा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शंस ए कहता है म्यांमार, ऑप्शंस बी कहता है नेपाल, ऑप्शन सी कहता है बांग्लादेश, ऑप्शंस डी कहता है चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, नेपाल। कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस ए कहता है 66, ऑप्शंस बी कहता है 90, ऑप्शन सी कहता है 180, ऑप्शंस डी कहता है 360। कुल अक्षांशों की संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 180। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस ए कहता है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, ऑप्शंस बी कहता है दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ऑप्शन सी कहता है दोनों समांतर रेखाएं हैं, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती भी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। ज्योग्राफी की अक्षांश और देशांतर जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। मकर रेखा अथवा 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शंस ए कहता है मालागासी, ऑप्शंस बी कहता है भारत, ऑप्शन सी कहता है ग्रीनलैंड, ऑप्शंस डी कहता है जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, मालागासी। मकर रेखा अथवा 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शंस ए कहता है 11 किलोमीटर, ऑप्शंस बी कहता है 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 21 किलोमीटर, ऑप्शंस डी कहता है 121 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 111 किलोमीटर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए कहता है मकर रेखा, ऑप्शंस बी कहता है कर्क रेखा, ऑप्शन सी कहता है भूमध्य रेखा, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है। ऑप्शंस ए कहता है कर्क रेखा, ऑप्शंस बी कहता है मकर रेखा, ऑप्शन सी कहता है हिज रेखा, ऑप्शन डी कहता है भूमध्य रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ऑप्शंस ए कहता है 4 मिनट, ऑप्शंस बी कहता है 1 घंटा, ऑप्शन सी कहता है 15 मिनट, ऑप्शंस डी कहता है 12 घंटे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समयांतराल कितना होता है? 4 मिनट का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 80 डिग्री, ऑप्शंस बी कहता है 90 डिग्री, ऑप्शन सी कहता है बच्चों 100 डिग्री, ऑप्शंस डी कहता है 70 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। ऑप्शंस ए कहता है 121 किलोमीटर, ऑप्शंस बी कहता है 111 मील, ऑप्शन सी कहता है 121 मील, ऑप्शन डी कहता है 111 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। ऑप्शंस ए कहता है 15 डिग्री, ऑप्शंस बी कहता है 30 डिग्री, ऑप्शन सी कहता है 45 डिग्री, ऑप्शंस डी कहता है 60 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, 15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। ऑप्शंस ए कहता है 60 डिग्री एन, 70 डिग्री एन,
ऑप्शन बी कहता है 30 डिग्री एन 40 डिग्री एन। ऑप्शन सी कहता है 50 डिग्री एन 60 डिग्री एन। ऑप्शन डी कहता है 40 डिग्री एन 50 डिग्री एन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 50 डिग्री एन और 60 डिग्री एन। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रमुख यामोत्तर। ऑप्शन बी कहता है अंटार्कटिका। ऑप्शन सी कहता है भूमध्य रेखा। ऑप्शन डी कहता है ध्रुव। दिन तथा रात एक समान होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। जब क्या होता है दिन तथा रात एक समान होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं हम बच्चों। थैंक्स। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।